तो आज अपन इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पढ़ने जा रहे हैं, जो कि आपका टाइम काफी ज्यादा सेव कर देगा। अगर आपको ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल या फिर पार्शियल डिफरेंशियल वाला कॉन्सेप्ट समझ आया अच्छे से डिफरेंशियल इक्वेशन में, तो बड़े बड़े जो क्वेश्चंस है जिसको आपको होमोजीनियस से 2 से 3 मिनट लग जाएंगे, वो आप सेकंड्स में सॉल्व कर सकते हो अगर आपको ये वाला कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आया तो ध्यान देना। करना क्या है, सिंपल सी चीजें हैं। तो देखो, एग्जैक्ट डिफरेंशियल या फिर पार्शियल डिफरेंशियल में आपको समझना है पहले कि ये इस टाइप से हो रहा है, जैसे डी ऑफ एक्स प्लस वाई है ना। मैं आपको बता रहा हूं अभी, आपको ध्यान क्या रखना है, फिर अपन को क्वेश्चन में देख के समझना है कि ये क्या लिखा हुआ है एग्जैक्टली। अभी क्वेश्चन करेंगे तो और अच्छे से समझ आएगा। जैसे डी ऑफ एक्स प्लस वाई, तो इसको मैं लिख सकता हूं डी एक्स प्लस, है ना, डी डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स डी एक्स, डिफरेंशिएशन ऑफ वाई डी वाई। ठीक है, तो अगर d ऑफ डी एक्स प्लस डी वाई दिखे ना, तो इसको आपको सोचना किसे है, इसको आपको सोचना है d ऑफ एक्स प्लस वाई के जैसे। d ऑफ एक्स स्क्वायर हो तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना होता है 2x dx, तो इसको आपको इस टाइप से सोचना है। d ऑफ ln x, अब ln x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/x फिर dx, तो इसको आपको इस, अगर आपको ये दिखे dx/x तो आपको ऐसा सोचना है। d ऑफ sin x, मतलब sin x का डिफरेंशिएशन cos x, तो cos x dx दिखे तो आपको ऐसा सोचना है। d ऑफ x इंटू वाई, तो x को छोड़ दिया y का dy प्लस y को छोड़ दिया x का dx, तो x dy प्लस y dx दिखे तो कैसा सोचना है, x d इंटू एक्स वाई जैसा सोचना है। d इंटू एक्स अपॉन वाई, तो y अपॉन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, y अपॉन एक्स का डिफरेंशिएशन होगा अपॉन में एक्स स्क्वायर, x को छोड़ दिया y का dy माइनस y को छोड़ दिया x का dx। तो अगर ऐसा दिखे तो आपको ये सोचना है। tan इनवर्स d ऑफ tan इनवर्स y बाय x, तो tan इनवर्स y बाय x का डिफरेंशिएशन क्या होगा 1/1 प्लस y बाय x होल स्क्वायर, ऐसा। अब y बाय x का फिर से करोगे तो इनटू y बाय x का फिर से डिफरेंशिएशन क्या होगा अपॉन में x स्क्वायर, x को छोड़ दिया y का dy माइनस y को छोड़ दिया x का dx। तो अगर आपको ऐसा कोई फंक्शन दिखे तो उसको अपन सीधा ही इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं। फिर देखो, इसका इंटीग्रेशन करते ही सीधा ही अपना आंसर आ जाएगा। जैसे d ऑफ रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ये है, तो देखो इसको मैं क्या लिखूंगा, रूट ओवर एक्स का क्या होता है 1/2 रूट ओवर एक्स, तो 1/2 रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, अब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को टी सपोज किया था, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का फिर से डिफरेंशिएशन, तो एक्स स्क्वायर का 2x dx प्लस वाई स्क्वायर का 2y dy। तो अगर कोई ऐसी टर्म दिखे तो आप इसको सीधा ऐसा कंसीडर कर सकते हो। अब देखो होता क्या है कि सर इजी, ये मतलब क्वेश्चन को सॉल्व करने में हेल्प कैसे करते हैं। जैसे देखो, अगर ऐसा हो इंटीग्रेशन dx, तो आप सीधा ही x लिख देते हो ना, इंटीग्रेशन dy तो अपन सीधा ही क्या लिख देते हैं y लिख देते हैं। अगर ऐसे ही इंटीग्रेशन d ऑफ x प्लस वाई हो तो अपन सीधे क्या लिख देंगे x प्लस वाई। ध्यान देना यहाँ पे, इंटीग्रेशन d ऑफ साइन x हो तो अपन सीधे ही क्या लिख देंगे, है ना। यहाँ पे देखो 1 था तो x आया, 1 था तो y आया, यहाँ पे 1 ही है ना, तो किसके रेस्पेक्ट में है, x प्लस वाई के रेस्पेक्ट में है तो x प्लस वाई आएगा। साइन x के रेस्पेक्ट में है तो सीधा क्या आएगा, ओनली साइन x आएगा। अगर ऐसा होता इंटीग्रेशन d ऑफ x अपॉन वाई, तो सीधा आंसर कितना हो जाएगा x अपॉन वाई। कि सर ऐसा हो x अपॉन वाई इंटू डी ऑफ एक्स अपॉन वाई, तो देखो ये एग्जैक्टली बिहेव कैसा करेगा, ये एग्जैक्टली बिहेव करेगा x dx जैसा। अब x dx का क्या होता है एक्स स्क्वायर अपॉन 2, यही होता है ना इंटीग्रेशन। तो x अपॉन वाई डी ऑफ एक्स अपॉन वाई का क्या होगा x अपॉन वाई का होल स्क्वायर अपॉन 2। बस, तो ये बेसिक चीजें अगर आपने ध्यान दी ना तो फिर मिस्टेक कभी नहीं होगी। तो देखो ये आपको समझ आया होगा, मैंने रिलेट करके ही समझाया है। और यहाँ पे d ऑफ x अपॉन वाई और d ऑफ y बाय x, ये भी ध्यान रखना। d ऑफ y बाय x तो हो गया, d ऑफ x अपॉन वाई भी कभी कभी यूज होता है क्वेश्चन में। और देखो ये जो डिफरेंशिएशन ना बेसिक, ये अपन को याद ही रहता है, अपन को बस ये इधर वाला देखना है कि इधर क्या लिखा हुआ है, फिर इससे अपन को ये सोचने की कोशिश करनी है। और जब आप प्रैक्टिस करोगे ना उसके बाद मैक्सिमम क्वेश्चन आपसे ऐसे बन जाएंगे, अपन काफी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इससे। d ऑफ x अपॉन वाई, तो देखो अपॉन वाई स्क्वायर होगा, है ना, u अपॉन v, तो v स्क्वायर, अब y को छोड़ दिया x का dx माइनस x को छोड़ दिया y का dy, बस ये हो गया डिफरेंशिएशन। तो अगर आपको कहीं पे भी ये वाला टर्म दिखेगा ना तो आपको ये नहीं सोचना है, इसके बारे में सोचना है, तो बस इजी वे में क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। जैसे देखो कल जो लेक्चर नंबर 4 था अपना, लेक्चर नंबर 4 में अपन ने लास्ट क्वेश्चन किया था, वो जो फर्स्ट लिखा हुआ है
अब सपोज करो आपको ये वाला मेथड आता है, तो वो जो क्वेश्चन था ना वो काफी इजी हो जाएगा। कल अपन ने कैसे सॉल्व किया था, तो देखो क्वेश्चन क्या था, x माइनस वाई dx प्लस dy इक्वल्स टू dx माइनस dy, ये क्वेश्चन था। पूरी क्वेश्चन में dx का डिवाइड किया था, तो x माइनस वाई इंटू 1 प्लस dy बाई dx इक्वल्स टू 1 माइनस dy बाई dx। ठीक है, फिर dy बाई dx इक्वल्स टू फाइंड आउट किया था, इक्वल्स टू 1 प्लस x माइनस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स प्लस वाई। इस टाइप की कुछ टर्म डिफाइन हुई थी, आई डोंट नो एग्जैक्टली, बट इस टाइप का ही कुछ आया था। अब यहाँ पे x माइनस वाई को अपन ने t सपोज करके सॉल्व करना था। तो देखो एक तो ये अप्लाई करो, उसके बाद ये वाला प्रोसीजर अप्लाई करो, तो ये आपका 1 से 2 मिनट आराम से ले लेगा। अगर आपकी कैलकुलेशन फास्ट है ना तो भी आपका 1 से 2 मिनट आराम से ले लेगा ये इस कैटेगरी के क्वेश्चन। ठीक है, तो कल अपन ने ये इस मेथड से किया था, बट अगर आपको एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन आता है तो देखना ये 2 सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन क्या है, x माइनस वाई dx माइनस dy इक्वल्स टू dx माइनस dy, है ना, इधर प्लस है, तो ये x माइनस वाई को मैंने इधर भेज दिया, dx प्लस dy इक्वल्स टू, यहाँ पे मैं सोच सकता हूँ, देखो क्या है यहाँ पे dx माइनस dy अपॉन x माइनस वाई। अब देखो अभी पहला वाला मैंने dx प्लस dy की जगह मैं क्या सोच सकता हूँ, d ऑफ x प्लस वाई, ऐसा मैं सोच सकता हूँ। ऐसे ही यहाँ पे इसको मैं क्या सोच सकता हूँ, d ऑफ x माइनस वाई अपॉन x माइनस वाई, बस दोनों तरफ इंटीग्रेशन हो गया, क्वेश्चन सॉल्व। d ऑफ x प्लस वाई की जगह मैं सीधा क्या लिख दूंगा, x प्लस वाई। यहाँ पे क्या हो रहा है, ये कैसा बिहेव कर रहा है, ये बिहेव कर रहा है इंटीग्रेशन dx अपॉन x जैसा, मतलब 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन जैसा बिहेव कर रहा है ये, क्योंकि देखो यहाँ पे भी x माइनस वाई है, यहाँ पे भी x माइनस वाई है। समझ आ गया होगा आपको कॉन्सेप्ट, तो ये इसके जैसा बिहेव कर रहा है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, लॉग बन जाएगा सीधा। 1 अपॉन x का क्या होता है, लॉग x, तो लॉग मोड x माइनस वाई प्लस, तो ये सीधा ही देखो आप फाइनल आंसर तक पहुंच गए, आपको इतना कुछ अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। तो ध्यान देना, अगर आपने एग्जैक्ट डिफरेंशियल पकड़ लिया क्वेश्चन में तो काफी आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो आई होप ये वाला जो क्वेश्चन है आपको समझ आया है। अब ये 3-4 क्वेश्चन और है, वो भी अपन सॉल्व करते हैं। अभी देखो जैसे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आईआईटी में पूछा गया था, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू dy बाय डी एक्स इक्वल्स टू एक्स वाई। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया था। अब देखो यहाँ पे ये 2005 में पूछा गया था और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, आईआईटी में पूछा गया था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखो बेस्ड कौन सा है, अगर एग्जैक्ट डिफरेंशियल किसी को पता नहीं चलता तो ये क्वेश्चन सॉल्व होगा होमोजीनियस से, होमोजीनियस इक्वेशन का क्वेश्चन है, बट वो अभी अपन ने पढ़ी नहीं है, तो मैं सब्जेक्टिव मेथड जो है अपना वो बाद में देखेंगे। अभी के लिए आप देखोगे ये क्वेश्चन किस स्टेप से सॉल्व होगा एग्जैक्ट डिफरेंशियल से। तो देखो मैं यहाँ पे क्या कंसीडर करूंगा, मैं यहाँ पे कंसीडर करूंगा इसको, मैंने इधर मल्टीप्लाई कर दिया तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू डी वाई इक्वल्स टू एक्स वाई इंटू डी एक्स, ऐसा हो जाएगा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। dy को अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो एक्स स्क्वायर dy माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर dy इक्वल्स टू एक्स वाई डी एक्स, ऐसा हो जाएगा। ये जो एक्स स्क्वायर dy है इसको उधर भेज दो, तो वाई स्क्वायर dy इक्वल्स टू एक्स वाई डी एक्स माइनस एक्स स्क्वायर dy। अब देखो जैसे ही आप वाई स्क्वायर का डिवाइड करोगे ना तो dy इक्वल्स टू एक्स कॉमन आ रहा है, दोनों में से x कॉमन आया तो यहाँ पे y dx माइनस एक्स dy बनेगा। ठीक है, ये बना अपॉन ये जो वाई स्क्वायर है डिवाइड में आ जाएगा वाई स्क्वायर। अब अगर आपको इसको देख के कुछ याद आ रहा हो तो क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो गया। देखो ठीक है, तो क्या याद आ रहा है, y dx माइनस एक्स dy, तो y dx माइनस एक्स dy तो किसमें चेंज हो जाता है ये, तो देखो क्या था वहां पे, मैं फिर से लिख देता हूं, d ऑफ x अपॉन y कितना था, y स्क्वायर को y स्क्वायर का डिवाइड होगा y dx माइनस एक्स dy, और d ऑफ y बाय x कितना होगा, अपॉन में x स्क्वायर आएगा, x को छोड़ दिया dy माइनस y को छोड़ दिया dx। ये आपको याद होना चाहिए u अपॉन v वाला फॉर्मूला अच्छे से। अब कि सर x पहले x आता है इसमें y आ रहा है, वो किसे ध्यान रखते हैं, तो ये भी मैंने आपको मेथड डिफरेंशिएशन में सिखा दिया था। डिनोमिनेटर जिसका आपका स्क्वायर होगा ना, डिनोमिनेटर का ही स्क्वायर होगा, तो डिनोमिनेटर को फर्स्ट में विदाउट डिफरेंशिएशन छोड़ना है, तो वही हो रहा है यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे ये मैच कर रहा है ना सीधा,
वाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई अपॉन वाई स्क्वायर, तो इसकी जगह मैं सीधा क्या लिख सकता हूँ, डी ऑफ एक्स अपॉन वाई। ठीक है, अब मेरे को ये दिख गया तो इसकी जगह मैं ये लिखूंगा सीधा। तो डी एक्स इक्वल्स टू, यहाँ पे एक्स कॉमन आया, क्या हो जाएगा ये, यहाँ पे y है, ये dy है, x कॉमन आया था तो x यहाँ पे है, और ये कितना हो जाएगा सीधा d ऑफ x अपॉन y। ठीक है, ये हुआ कि सर अपॉन x अपॉन y, तो दोनों तरफ x अपॉन y का डिवाइड कर दो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 अपॉन y dy इक्वल्स टू x अपॉन y d ऑफ x अपॉन y। ऐसा यहाँ पे भी इंटीग्रेशन, यहाँ पे भी इंटीग्रेशन। ठीक है, पहले नहीं हो रहा था पॉसिबल, क्योंकि देखो जिसका फंक्शन हो ना वही होना चाहिए। जैसे इधर x dx ऐसा होता है तभी तो आप इंटीग्रेशन करते हो ना x स्क्वायर अपॉन 2, तो अगर यहाँ पे x अपॉन y है तो इधर भी x अपॉन y होना चाहिए तभी तो पॉसिबल होगा। तो अपॉन y नहीं था तो मैंने अपॉन y कर दिया दोनों तरफ। अब ये तो सीधा ln y इक्वल्स टू, यहाँ पे x dx हो रहा है तो x dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, x स्क्वायर अपॉन 2, तो यहाँ पे x अपॉन y का होल स्क्वायर अपॉन 2 प्लस c। तो ये देखो सीधा ही एक लाइन में आपका आंसर आ गया है। वो तो मैंने आपको एक्सप्लेन करने में टाइम लगाया है थोड़ा सा, बाकी यहाँ से आप सीधे ही सॉल्व कर चुके हो इस क्वेश्चन को। तो ध्यान रखना, अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आए तो आप अगर कन्वर्ट करना सीख गए, अब देखो ये ऐसा नहीं होगा कि बस कोई मेथड है फटाफट से आ जाएगा, नहीं। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे ना क्वेश्चंस की, शॉर्ट मेथड से सॉल्व करने की कोशिश नहीं करोगे, तब तक ये मेथड नहीं आने वाला, अपने आप नहीं आएगा। या तो आप इसको होमोजीनियस से सॉल्व करो, होमोजीनियस से सॉल्व करोगे तो टाइम ज़्यादा ही लगेगा आपको। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है जब आप होमोजीनियस से सॉल्व करोगे, क्योंकि जो क्वेश्चन है वो लेंदी है, इंटीग्रेशन भी अंदर बनते हैं। अब अगर अंदर एक नॉर्मल से इंटीग्रेशन भी बन गया ना, उसको भी सॉल्व करने में टाइम लगता है अपन को। तो ये ध्यान रखना, अगर एग्जैक्ट डिफरेंशियल आपको आता है तो काफ़ी हेल्प होती है। जेईई मेन में काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस पे बेस्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या लिखा हुआ है, dy बाय डी एक्स इक्वल्स टू एक्स माइनस 2y प्लस 5 अपॉन 2x प्लस 3y माइनस 5। ठीक है, ये क्वेश्चन है। अब ये भी बढ़िया क्वेश्चन है, अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया तो देखो किस टाइप से सॉल्व करना है, मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। तो dy इन सभी से मल्टीप्लाई होगा, तो देखो क्या हो जाएगा 2x dy प्लस 3y dy माइनस 5 dy। ऐसा हुआ, ये x dx इधर पूरे उससे मल्टीप्लाई होगा, तो x dx माइनस 2y dx प्लस 5 dx ऐसा होगा। सभी को इधर लेके आ जाओ। तो देखो ये जो 2y dy है ना, इसको मैं इसके साथ लिख रहा हूं। ठीक है, तो यहाँ पे है 2x dy प्लस 2y dx। ठीक है, इसको मैंने साथ में लिख दिया। ये जो है ये तो नॉर्मल है 3y dy। ओके, अब ये जो x dx है इसको भी मैंने इधर लेके आ गया, तो माइनस x dx बन जाएगा। अब ये तो सीधा ही इंटीग्रेशन हो रहा है 3y dy, तो y dy का तो सीधा इंटीग्रेशन हो रहा है ना, x dx का भी सीधा ही हो जाता है x स्क्वायर अपॉन 2, y dy का भी सीधा हो जाता है y स्क्वायर अपॉन 2। यहाँ पे क्या बचा है, यहाँ पे है माइनस 5 dy, और ये इधर आया तो माइनस 5 dx बनाएंगे इक्वल्स टू 0। ठीक है, अभी देखो, अब ये जो है इसमें से 2 कॉमन आया, तो यहाँ पे क्या बनेगा x dy प्लस y dx ऐसे ही बनेगा, प्लस यहाँ पे 3y dy, ये सीधा ही सॉल्व हो रहा है। देखो ये सीधा ही सॉल्व हो रहा है, ये भी सीधा ही सॉल्व हो रहा है, माइनस x dx सीधा ही सॉल्व हो रहा है ये दोनों। माइनस 5 कॉमन ले लोगे तो अंदर क्या बनेगा dy प्लस dx इक्वल्स टू 0। अब ये देख के आपको कुछ याद आ रहा है क्या? हाँ सर मेरे को याद आ रहा है क्या, d ऑफ x इंटू वाई, यही था। x को छोड़ दिया dy, y को छोड़ दिया dx, यही था d ऑफ x इंटू वाई प्लस, चलो मैं एक बार और लिख देता हूँ 3y dy माइनस x dx माइनस 5, ये कितना है d ऑफ x प्लस y है ये एग्जैक्टली, ये भी सीखा था अभी इक्वल्स टू 0। कि सर अब क्या करना है, तो अब इंटीग्रेशन कर दो, तो इंटीग्रेशन 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 0 का इंटीग्रेशन 0 हो जाएगा, वो लिखने की जरूरत नहीं है। तो 2 इंटू, अब देखो d ऑफ x इंटू वाई है ना, d ऑफ x इंटू वाई है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ओनली x इंटू वाई। ठीक है, जैसे इंटीग्रेशन dx का आंसर कितना होता है x, है ना, क्योंकि वहां पे एग्जैक्टली 1 तो लिखा हुआ है, तो वैसे ही d ऑफ x इंटू वाई का कितना बना ओनली x इंटू वाई, प्लस 3 तो कांस्टेंट है y dy का y स्क्वायर अपॉन 2 प्लस माइनस
एक्स डी एक्स का तो एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 5 डी ऑफ एक्स प्लस वाई का कितना हो जाएगा, एक्स प्लस वाई। समझ आया कैसे सॉल्व हुआ, डी ऑफ एक्स प्लस वाई जैसे ये हुआ वैसे ये सॉल्व हुआ। तो ये देखो सीधा ही आपकी 1-2 स्टेप में आंसर आ गया है। बाकी सब्जेक्टिव करने जाओगे ना तो आराम से 5 मिनट तो पकड़ के चलो, आपको 5 मिनट लग जाएंगे इसको सॉल्व करने में। और सॉल्व करने के लिए करना क्या है, x इक्वल्स टू एक्स प्लस एक्स सपोज करेंगे और y इक्वल्स टू, है ना, नया कांस्टेंट सपोज करना पड़ता है इसको सॉल्व करने के लिए। यहाँ पे मैंने x को u सपोज कर लिया, इसको v प्लस k सपोज कर लिया। तो ये आप सपोज करोगे ना, उसके बाद ये क्वेश्चन सॉल्व होता है। तो लेंथी क्वेश्चन है अगर आप सब्जेक्टिव वे में सॉल्व करोगे इसको। तो ध्यान रखना, पार्शियल डिफरेंशियल या फिर जो एग्जैक्ट डिफरेंशियल है जो काफी हेल्प करता है अपनी कौन से चैप्टर में, डिफरेंशियल इक्वेशन में। तो ये मेथड आपको अच्छे से आना चाहिए। और मेथड अच्छे से कब आएगा, ये फॉर्मूला याद करने से नहीं आएगा, फॉर्मूला तो आपको याद है पहले से। अगर 11th के डिफरेंशियल पता है, बेसिक डिफरेंशियल आते हैं तो फॉर्मूलाज तो आपको आते हैं। ये मेथड आपको आएगा जब आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करोगे। अब देखो ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई इक्वल्स टू एक्स इंटू एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स। अब ये जो क्वेश्चन है ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, सीधा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब इसके लिए भी आपको एक नया मेथड ध्यान रखना पड़ेगा। ये जो एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई और एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स है ना, इसको पोलर फॉर्म से आप सीधा ही चेंज कर सकते हो, ठीक है। तो कौन सी फॉर्म, पोलर फॉर्म। तो इसमें ध्यान क्या रखना है, देखो जैसे कोई भी कर्व हुआ, जैसे जा रहा है अपने पास कर्व, ये ओरिजिन से डिस्टेंस r है इसकी, और ये अपना r cos थीटा कॉमा r sin थीटा, ये इसके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे। तो x इक्वल्स टू क्या हुआ, r cos थीटा, y इक्वल्स टू क्या हुआ, r sin थीटा, ठीक है। ये दो इक्वेशन आ गई, दोनों को स्क्वायर करके ऐड कर दोगे तो क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू r स्क्वायर, ठीक है। sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 होता है, और दोनों को डिवाइड कर दोगे। इफ दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 1, दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 2। तो यहाँ पे क्या किया अपन ने, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, यहाँ तो ऐसा किया। दूसरे में अपन ने क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 2/1 कर दूंगा मैं। तो sin थीटा अपॉन cos थीटा क्या बनेगा, tan थीटा। tan थीटा इक्वल्स टू y बाय x। ये इक्वेशन नंबर, ये नई इक्वेशन है जो बॉक्स बनाया ना अपन ने, इन्हीं से अपन को क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो अभी देखो, अब अगर मैं इसका डिफरेंशिएशन कर दूंगा ना, ऑन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, इस इक्वेशन का मैंने डिफरेंशिएशन किया तो क्या होगा, यहाँ पे एक्स स्क्वायर का 2x dx, y स्क्वायर का 2y dy, है ना। अब इसमें पार्शियल डिफरेंशियल कर रहे हैं अपन, जहाँ पे x है वहां पे dx आएगा, जहाँ पे y है वहां पे dy आएगा, जहाँ पे r है वहां पे dr आएगा, क्योंकि वो सारे के सारे वेरिएबल है। यहाँ पे कांस्टेंट की बात ही नहीं हो रही है। ABC है ही कहाँ यहाँ पे, अभी तो कांस्टेंट नहीं है, r भी क्या है, वेरिएबल। तो उसका डिफरेंशिएशन मेरे को 0 नहीं लिखना है, 2r dr लिखूंगा मैं, जैसे इसमें मैंने लिखा। तो 2r dr, तो 2 पूरा कैंसिल आउट हो गया, x dx प्लस y dy को मैं सीधे क्या लिख सकता हूँ, r dr। तो ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, याद रखना सीधा। अगर x dx प्लस y dy आया ना, उसको आप सीधा किस में चेंज कर सकते हो, r dr में चेंज कर सकते हो। कि सर दूसरा रिजल्ट कहां से आएगा, दूसरा रिजल्ट यहां से आएगा। इसका डिफरेंशिएशन करो तो y बाय x का मैं पहले कर रहा हूं, तो y बाय x है तो अपॉन x स्क्वायर होगा, x को छोड़ दिया dy माइनस y को छोड़ दिया dx, ऐसा ही होगा, इक्वल्स टू tan थीटा का sec स्क्वायर थीटा d थीटा, ठीक है। x स्क्वायर को उधर मल्टीप्लाई कर दो तो x dy माइनस y dx इक्वल्स टू x स्क्वायर sec स्क्वायर थीटा d थीटा, ऐसा हो जाएगा। नाउ x dy माइनस y dx इक्वल्स टू, देखो x क्या है, x एग्जैक्टली क्या है, r cos थीटा है, तो वैल्यू पुट कर दो। तो r स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा इंटू sec स्क्वायर थीटा d थीटा, sec स्क्वायर cos स्क्वायर दोनों कैंसिल आउट हो गए। तो जो x dy माइनस y dx की वैल्यू है वो कितनी आई अपने पास, r स्क्वायर d थीटा, ठीक है। तो दूसरी चीज अपन को ये याद रखनी है। अगर ये याद नहीं रखोगे तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने में टाइम लगने वाला है। पहली चीज ये याद रखनी है ना। r क्या होता है, r की वैल्यू होती है अपने पास रूट ओवर, है ना, यहां से r इक्वल्स टू क्या हुआ, रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। ये तो बेसिक है, सभी को ध्यान रहता है।
तो देखो यहाँ तक तो अपन ने कई बार सॉल्व कर लिया, बस नई चीज क्या याद रखनी है, ये वाला जो बॉक्स है ये याद रखना है, और ये वाला जो बॉक्स है आपको ये वाला दोनों बॉक्स याद रखना है। अब देखो क्वेश्चन इसी पे बेस्ड है, अपन को पता नहीं चल रहा है कि पोलर फॉर्म के ऊपर बेस्ड है क्वेश्चन, बट जैसे अपन ने x dx प्लस y dy देखा ना, तो x dx प्लस y dy किस में चेंज हो जाएगा, r dr में, तो ये सीधा किस में चेंज हुआ, r dr में। यहाँ पे x है पहले से, तो x को रहने दो। अब x dy माइनस y dx, तो देखो ये आ रहा है x dy माइनस y dx किस में चेंज हो जाएगा, r स्क्वायर d थीटा में, तो ये चेंज हुआ r स्क्वायर d थीटा में। तो अगर आपको ये वाले मेथड याद है तो क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएगा। ओके, r स्क्वायर का इधर डिवाइड कर दो तो dr अपॉन r बचेगा, x की जगह क्या था, x की जगह है r cos थीटा, तो पुट कर दो r cos थीटा d थीटा। एक और r आ रहा है तो उसको भी डिवाइड में भेज दो, dr अपॉन r स्क्वायर इक्वल्स टू cos थीटा d थीटा। इधर भी इंटीग्रेशन इधर भी इंटीग्रेशन, r स्क्वायर तो r की पावर माइनस 2 प्लस 1 अपॉन माइनस 2 प्लस 1 इक्वल्स टू यहाँ पे cos थीटा का sin थीटा प्लस c। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कितना हुआ, ये होगा अपने पास माइनस 1 अपॉन r, ठीक है, इक्वल्स टू sin थीटा प्लस c। अब आंसर निकाल रहे हैं अपन सीधा, r की वैल्यू कितनी है, r की वैल्यू है ये रही, तो माइनस 1 अपॉन रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ओके सर, साइन थीटा, तो साइन थीटा को कैसे चेंज करोगे आप, साइन थीटा इक्वल्स टू वाई अपॉन आर। पर ना थीटा क्वेश्चन में दिया हुआ था, ना अपन को ना थीटा क्वेश्चन में दिया हुआ था और ना आर अपन को क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो जो साइन थीटा है ना इसको तो अपन को एक्स अपॉन वाई में चेंज करना पड़ेगा। अब देखो वो कैसे चेंज करोगे, कर सकते हो, आसानी से चेंज कर सकते हो, ठीक है। ये तो ये ध्यान रखना, देखो स्टार लगा के लिख लेना, मैं अभी हटा रहा हूं। अपन साइन थीटा की वैल्यू कहां से फाइंड आउट करेंगे, वो अपन फाइंड आउट करेंगे यहां से। tan थीटा इक्वल्स टू वाई बाय एक्स है, तो ये अगर राइट एंगल ट्राइंगल हुआ, ये थीटा हुआ, तो ये y है और ये x है, तो हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगी, y स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो साइन थीटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज y अपॉन रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो ये साइन थीटा की वैल्यू हुई, वही मेरे को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करनी है, मतलब y अपॉन रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस सी। तो देखो अगर आपको ये रिजल्ट याद थे तो 3-4 लाइन में ही क्वेश्चन का अपना आंसर आ गया है, बाकी लेंथी क्वेश्चन है अगर आप डायरेक्ट करने की कोशिश करोगे तो। ठीक है, तो ध्यान रखना किस स्टेप से सॉल्व हुआ। आगे चलते हैं, होमोजीनियस के कुछ क्वेश्चंस सॉल्व करते हैं, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन स्टार्ट करते हैं। तो इसके बाद अब आ गए हैं अपन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो देखो इसके बारे में अपन पहले से भी जानते हैं। देखो जब अपन ने देखा था पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, तो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन में भी अपन ने 2 पार्ट पढ़े थे, एक तो नॉर्मल और एक होमोजीनियस इक्वेशन, वहां पे भी देखी थी। वहां पे भी मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझाया था कि होमोजीनियस क्या होता है, थ्रू आउट अगर इक्वेशन की डिग्री सेम है ना, जो भी वेरिएबल है उनकी डिग्री सेम है, तो अपन उसको होमोजीनियस इक्वेशन बोलते हैं। जैसे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस 2hxy प्लस c इक्वल्स टू 0। अब देखो यहाँ पे अगर मैंने x इक्वल्स टू kx पुट किया और y इक्वल्स टू ky पुट किया, सीधा नॉर्मल सा तरीका है होमोजीनियस इक्वेशन को चेक करने का। अगर x इक्वल्स टू kx पुट करो और y इक्वल्स टू ky पुट करो, और अगर आपके पास फंक्शन फिर से रिटर्न हो गया है, मतलब f ऑफ kx ky इक्वल्स टू f ऑफ x y हो जाएगा, तो उसी को अपन क्या बोलेंगे, डिफरेंशियल इक्वेशन होमोजीनियस है। सॉरी, जो इक्वेशन है वो क्या है, होमोजीनियस है। डिफरेंशियल इक्वेशन तो बाद में अपन कंसीडर करेंगे। तो देखो यहाँ पे जब मैं पुट करूंगा ना तो ऐसा नहीं होगा, क्योंकि यहाँ से k स्क्वायर आएगा, यहाँ पे भी k स्क्वायर आएगा, यहाँ पे भी k स्क्वायर आएगा, यहाँ पे तो आएगा ही नहीं, और इन दोनों में भी क्या आएगा अपने पास, k आएगा। तो यहाँ से तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन अपनी होमोजीनियस नहीं हो रही है, 2 डिग्री की जनरल इक्वेशन है, होमोजीनियस नहीं हो रही है। बट अगर ऐसा होता एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 0, तो देखो x की जगह kx पुट करो, y की जगह ky पुट करो, सेम आ जाएगा, तो ये एक होमोजीनियस इक्वेशन है। अगर ऐसा होता एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy इक्वल्स टू 0, तो x की जगह kx पुट करो, y की जगह ky पुट करो, तो देखो यहाँ से भी k स्क्वायर कॉमन आएगा, यहाँ से भी k स्क्वायर, और इन दोनों को मिला के k इंटू के k स्क्वायर हो जाएगा ना, तो k स्क्वायर कॉमन आके पूरा 0 की तरफ चला जाएगा। तो ये भी क्या है, अपनी एक
होमोजीनियस इक्वेशन। तो होमोजीनियस इक्वेशन को पहचानने का सीधा आसान सा तरीका है कि थ्रू आउट देखो, यहाँ पे डिग्री 2 है, यहाँ पे डिग्री 2 है, यहाँ पे डिग्री 2 है, 2 है, यहाँ पे 1 × 1 डिग्री 2 हो गई है वेरिएबल की, यहाँ पे डिग्री 2 है, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे जी तो एक कांस्टेंट है, यहाँ पे डिग्री 1 हो गई, ये 1 डिग्री हो गई। तो देखो डिग्री चेंज हो गई ना, तो होमोजीनियस नहीं होगी। ठीक है, तो ये बेसिक सा तरीका है। x = kx पुट करो, y = ky पुट करो। अगर इक्वेशन जो है अपनी वहां पे फिर से वही बन जाती है जो क्वेश्चन दिया हुआ है, तो जो अपनी इक्वेशन होगी वो कौन सी होगी? होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन होगी। अब ज़्यादा बात करेंगे नहीं देखो इस बारे में, क्योंकि जब क्वेश्चन देखेंगे ना तो अपने आप पता चल जाएगा आपको। तो पहली बात तो ये कि होमोजीनियस का पता कैसे लगाना है। दूसरी बात क्या आती है? दूसरी बात के और क्या तरीके हैं क्वेश्चन को पहचानने के? तो देखो y/x अगर आपको क्वेश्चन में दिखेगा ना, किसी डिफरेंशियल इक्वेशन के क्वेश्चन में आपको y/x दिखा, तो 99% चांसेस है कि क्वेश्चन किसका हो? होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का हो। दूसरी बात ये हुई। तीसरी बात क्या है? तीसरी बात ये है कि सर सॉल्व करने के लिए क्या करना है? तो सॉल्व करने के लिए y = आपको vx पुट करना है। ठीक है, सभी बुक्स में मेथड यही लिखा हुआ है, जहां पे v भी एक वेरिएबल होगा। ओके, अब v एक वेरिएबल है तो आपको जो सपोज करना सपोज करो। देखो t सपोज करना हो, k सपोज करना हो, कुछ भी सपोज करना हो आप कर सकते हो। मतलब y = kx, y = tx भी आप सपोज कर सकते हो, बट कंसिडर इट एज अ वेरिएबल, क्योंकि आंसर तो आपको v में देना ही नहीं है, आंसर तो फाइनल किस में देना है? x और y में। तो ये 3 पॉइंट है बेसिक, तो ध्यान रखना। अब देखो पहला क्वेश्चन देखते हैं, अपन सॉल्व करते हैं। क्या है क्वेश्चन? 2xy dy/dx = x² + y²। तो देखो अगर मैंने x की जगह kx पुट किया, y की जगह ky पुट किया, तो यहाँ पे k² आएगा, यहाँ पे भी k² आएगा, यहाँ पे भी k² आएगा। तो ये वाला k² और ये वाला k² कैंसिल आउट हो जाएगा, इक्वेशन ऐसी की ऐसी आ जाएगी। मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे f(kx, ky) की वैल्यू क्या हो रही है? f(x, y) हो रही है। मतलब ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो अपन को इस मेथड से सॉल्व करनी है। अब देखो y/x बनाओगे तो ज्यादा आसानी रहेगी, क्योंकि देखो सॉल्व करने के लिए क्या पुट करते हैं अपन? y = vx, तो y/x = क्या हो जाएगा? v। y/x = v हो जाएगा ना। तो मैं क्या करता हूँ, मैक्सिमम इक्वेशन में y/x बनाने की कोशिश करता हूँ। तो मैंने क्या किया, पूरी इक्वेशन को x² से डिवाइड कर दिया। तो देखो यहाँ पे क्या होगा, x² से डिवाइड करूंगा तो 2, x से x कैंसिल आउट हो गया, y/x dy/dx = x² से डिवाइड किया तो 1 बना, x² से डिवाइड किया तो y/x का होल स्क्वायर बनेगा। सॉल्व करने के लिए क्या करना है? y = vx। अब इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? dy/dx है ना। ऑन डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x कर रहे हैं अपन, यहाँ पे x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, तो y का dy/dx, यहाँ पे u × v यूज होगा। दोनों के दोनों अलग अलग वेरिएबल हैं। v को छोड़ दिया x का 1 प्लस x को छोड़ दिया v का dv/dx। ठीक है, तो dy/dx की जगह क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे अपन? v + x dv/dx। याद रखना हो तो सीधा भी याद रख सकते हो आप इसको। तो चेंज कर दो अभी, तो यहाँ पे, और यहाँ से y/x = क्या हो जाएगा? v। तो यहाँ पे 2v dy/dx की जगह v + x dv/dx = 1 + v²। यही होगा। ये जो 2v है इसका डिवाइड कर दो उधर, और ये v को उधर भेज दो। तो देखो x dv/dx = 1 + v² 2v, और ये जो v है उधर जाके -v हो गया। ऐसा रहेगा। एलसीएम लेके सॉल्व करते हैं। तो x dv/dx = ये कितना हो गया? 1 + v² - 2v² 2v। ठीक है, v² एक कैंसिल आउट हो रहा है, तो x dv/dx कितना बचा? 1 + 1 - v² है ना, माइनस का 2v² है, तो 1 - v² 2v रिमेनिंग रहेगा। तो अब v को एक तरफ लेके आ जाओ। अब यहाँ पे क्या सब यूज करना है? वेरिएबल सेपरेशन मेथड यूज होगा अपना। वेरिएबल सेपरेबल मेथड जो था फर्स्ट वाला, क्योंकि अभी v वाले टर्म अलग हो रहे हैं और x वाले टर्म अलग हो रहे हैं। तो देखो यहाँ पे क्या होगा, 2v/1 - v² इंटीग्रेशन dv, और ये x नीचे जाएगा, dx ऊपर आएगा, तो यहाँ पे dx/x हो रहा है। ठीक है, इधर भी इंटीग्रेशन। बस ये हो गया सॉल्व। इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना है अपन को? 1 - v² को ही t सपोज कर दो,
तो 1 माइनस वी स्क्वायर को मैंने टी सपोज किया, तो क्या हुआ वी डी वी इक्वस टू डी टी बाय टू माइनस डी टी बाय टू। ठीक है, ये नेगेटिव है वो भी आएगा। तो -1/2 बाहर आ गया, इंटीग्रेशन वी डी वी किस में चेंज हो गया, या फिर 2 वी डी वी, 2 को यहीं पे रहने दो, है ना, बस नेगेटिव उधर गया। तो जो अपना माइनस है वो बाहर आ गया, इंटीग्रेशन 2 वी डी वी किस में चेंज हो गया, डी टी में, डी टी है ना, माइनस जो है मैंने बाहर लिख दिया, ये क्या है, ये है अपना टी इक्वल्स टू ln x, ये कितना हो जाएगा माइनस ln t इक्वल्स टू ln x प्लस c। ठीक है, अब आपको c लेना हो तो c लो, या फिर ln c भी अपन ले सकते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। सभी को उधर लेके आओगे, t की वैल्यू पुट करोगे v की फॉर्म में, फिर v की वैल्यू पुट करोगे y बाय एक्स की फॉर्म में। ठीक है, तो ये आपको कंप्लीट सॉल्व करना है, पूरा फाइंड आउट करके फाइनल आंसर फाइंड आउट करना है। तो आपको समझ आया होगा जो बेसिक होमोजीनियस इक्वेशन है किस टाइप से सॉल्व होती है। बट देखो कोशिश करो, अगर आप जो दूसरा तरीका है एग्जैक्ट डिफरेंशियल उससे सॉल्व हो जाए क्वेश्चन, तो उससे सॉल्व करने की कोशिश करो। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन हैं अपन एग्जैक्ट डिफरेंशियल से भी सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, और नॉर्मल जो अपना होमोजीनियस वाला मेथड है उससे भी सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। जितने क्वेश्चन पॉसिबल होंगे उतने मैं करवा दूंगा आपको। दूसरा क्वेश्चन देखो क्या है, x dy बाय dx इक्वल्स टू y माइनस एक्स इंटू 10 y बाय x। ठीक है, x का डिवाइड कर दो, तो जो dy बाय dx है वो कितना हुआ, y बाय x माइनस 10 y बाय एक्स। अब देखो जो x इक्वल्स टू के एक्स पुट करना है, y इक्वल्स टू के वाई पुट करना है, वो आप करके देख लेना। ये होमोजीनियस के ही क्वेश्चन लिखे हुए हैं सारे, तो मैं बार बार सब्स्टिट्यूट करके नहीं देखूंगा, आपको पता है कि हाँ होमोजीनियस के क्वेश्चन है। मतलब आपको चेक करने का तरीका आ गया है। अगर नॉर्मल आपको एग्जाम में क्वेश्चन आए तो होमोजीनियस है या नहीं है सबसे पहले चेक कर सकते हो आप। अभी अपन सॉल्व करते हैं। तो देखो क्या करना है, ये y इक्वल्स टू वी एक्स पुट करोगे, तो y बाय एक्स का dy बाय dx को चेंज करते हैं अपन किस में, v प्लस एक्स dv बाय dx में। y अपॉन एक्स किस में चेंज हो जाता है, v में, माइनस 10v। ठीक है, ये हुआ, ये v से ये v कैंसिल आउट हुआ, 10v इधर आ जाएगा, तो dv अपॉन 10v इक्वल्स टू 1 अपॉन x dx, है ना, ये x नीचे जाएगा, ये dx ऊपर आएगा, और नेगेटिव है यहाँ पे, ऐसा हुआ, इधर भी इंटीग्रेशन इधर भी इंटीग्रेशन, 10v ऊपर जाके क्या हो जाएगा cot v, तो इंटीग्रेशन cot v इक्वल्स टू माइनस ln x प्लस ln c। ठीक है, cot v का डिफरेंशिएशन आपको आता है, तो जो cot x है, cot x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाता है, log mod sin x। तो ये हो गया अपने पास ln sin v प्लस ln x इक्वल्स टू ln c। ठीक है, फर्दर आप खुद सिंप्लीफाई कर लेना यहाँ पे, तो ये भी समझ आया होगा आपको। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्या है, देखो ये क्वेश्चन है x dy माइनस y dx इक्वल्स टू रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर dx। ठीक है, ये अपना क्वेश्चन आ गया, IIT में पूछा गया था, बढ़िया क्वेश्चन है। तो देखो जब मैं पूरी इक्वेशन में, या तो आप डिफरेंशियल इक्वेशन हो रही है, जो होमोजीनियस है ना वो हो रही है, तो y बाय एक्स बना दो सबसे पहले। तो y बाय एक्स बनाने के लिए मैंने क्या किया, x का डिवाइड कर दिया, तो यहाँ पे सबसे पहले तो आप dx का डिवाइड कर दो, ताकि dy बाय dx भी आपको दिख जाएगा। जब dy बाय dx आपको दिख जाएगा तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा अपने पास x dy बाय dx माइनस y इक्वल्स टू रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, है ना, मैंने पूरी इक्वेशन में पहले dx का डिवाइड किया है। उसके बाद क्या करेंगे, अब पूरी इक्वेशन में x का डिवाइड कर दो, तो जो dy बाय dx है माइनस y बाय एक्स इक्वल्स टू, अब जो x का यहाँ पे डिवाइड हुआ वो अंदर जाके एक्स स्क्वायर हो जाएगा, तो ये क्या बना लेगा, 1 प्लस वाई अपॉन एक्स का होल स्क्वायर, ऐसा बना लेगा। अब क्या करना है, वही y इक्वल्स टू वी एक्स पुट करो, तो dy बाय dx किस में चेंज हो जाएगा, v प्लस एक्स dv बाय dx में, तो dy बाय dx चेंज हुआ v प्लस एक्स dv बाय dx। ठीक है, ये dy बाय dx है, माइनस y बाय x क्या है, v रूट ओवर 1 प्लस वी स्क्वायर, ये माइनस v और प्लस v कैंसिल आउट हो गया। डिवाइड करोगे तो जो dv अपॉन रूट ओवर 1 प्लस वी स्क्वायर होगा, और यहाँ पे dx अपॉन x होगा। ठीक है, x को एक तरफ किया है मैंने, v को एक तरफ किया है, इंटीग्रल इंटीग्रल, तो ये कितना हुआ
तो ये सीधा अपने पास क्या बन रहा है, देखो रूट आ रहा है और 1 प्लस वी स्क्वायर बन रहा है, तो ये तो लॉग में जाएगा। क्या जाएगा लॉग में, लॉग x प्लस रूट ओवर 1 प्लस वी स्क्वायर है ना, x की जगह v है। dx अपॉन रूट ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर किस में चेंज होता था अपना, log x प्लस रूट ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर में, a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर में, तो a की वैल्यू तो 1 है तो ये चेंज हुआ, इक्वल्स टू ln x प्लस ln c। ठीक है, इसको इधर लेके आओगे तो log m माइनस log n, log m माइनस log n किस में चेंज हो जाएगा, log m अपॉन n में। तो मैं इसको सीधा ही लिख सकता हूँ log मोड के अंदर v प्लस रूट ओवर 1 प्लस वी स्क्वायर अपॉन x इक्वल्स टू ln c। अब ln पूरा हट गया है तो क्या बचा अपने पास, v प्लस रूट ओवर 1 प्लस वी स्क्वायर अपॉन एक्स इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। ये फाइनल आंसर आया। यहाँ पे भी आप फर्दर सॉल्व करोगे ना तो देखो क्या होगा, ln साइन v इंटू एक्स इक्वल्स टू ln c। तो ये ln हट गया, x इंटू साइन v इक्वल्स टू c। ये फाइनल आंसर आया। v की वैल्यू अपन को पुट करनी पड़ेगी, तो यहाँ पे भी आप v की वैल्यू क्या पुट करोगे, y बाय एक्स, और इसको फर्दर सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो ये समझ आया होगा आपको किस टाइप से सॉल्व हुआ। और जो इसमें अपन दूसरा तरीका यूज कर सकते हैं क्या, तो देखो यहाँ पे दूसरा तरीका जो एग्जैक्ट डिफरेंशियल वाला है वो इधर तो बन रहा है बट इधर नहीं बन रहा है ना। अगर रूट नहीं होता ना तो फिर भी बन जाता। जैसे देखो इसी से रिलेटेड क्वेश्चन विदाउट रूट वाला यहाँ पे एक क्वेश्चन लिखा हुआ है लास्ट वाला। ठीक है, तो ये अपन साथ में सॉल्व कर लेते हैं। इसमें एग्जैक्ट डिफरेंशियल बन रहा है। देखो क्वेश्चन क्या है, x dy माइनस y dx इक्वल्स टू माइनस dx इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ पे एग्जैक्ट डिफरेंशियल बन रहा है अपना, पर कैसे बनेगा वो देखना पड़ेगा अपन को। तो देखो मैंने क्या किया है, यहाँ पे x dy माइनस वाई dx ये है ना, तो x dy माइनस वाई dx अपॉन इसको मैं इधर लेके आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को, तो इक्वल्स टू माइनस का dx ऐसा हो जाएगा। अब x dy माइनस वाई dx को तो क्या चाहिए, अपॉन में एक्स स्क्वायर चाहिए, तभी तो वो d ऑफ y बाई एक्स होगा ना। तो मैंने क्या किया यहाँ पे, ये जो एक्स स्क्वायर है यहाँ से कॉमन लिया और उसको ऊपर भेज दिया। तो देखो क्या हो जाएगा, x dy माइनस वाई dx अपॉन एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वाई बाई एक्स होल स्क्वायर। आई होप आपको समझ आया क्या हुआ। नीचे से मैंने एक्स स्क्वायर कॉमन लिया, उसको ऊपर भेज दिया, तो ये ऐसा नजर आएगा। अभी ये पूरा किस में चेंज हो गया है, ये पूरा चेंज हो गया है अपना d ऑफ y बाय एक्स में अपॉन 1 प्लस वाई बाय एक्स होल स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस dx। अब इंटीग्रेशन और ये इंटीग्रेशन क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। देखो यहाँ पे क्या बन रहा है, यहाँ पे एग्जैक्टली ये बन रहा है अपना, कैसा बिहेव करेगा, ये बिहेव करेगा अपना इसके जैसा, इंटीग्रेशन dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब ये किसमें जाता है, tan इनवर्स में, तो यहाँ पे वैसा ही होगा। देखो इधर y बाय एक्स आ रहा है ना, इधर भी y बाय एक्स आ रहा है, तो ये बनाना जरूरी है। tan इनवर्स y बाय एक्स इक्वल्स टू माइनस एक्स प्लस सी। बस ये अपना सीधा ही आंसर आ गया अगर एग्जैक्ट डिफरेंशियल बनाया तो। अदरवाइज आपको प्रोसेस पता है, y इक्वल्स टू vx पुट करोगे तो काफी लेंथी क्वेश्चन हो जाएगा अगर आपने विदाउट एग्जैक्ट डिफरेंशियल इसको सॉल्व किया तो। और यहाँ पे अपना एग्जैक्ट डिफरेंशियल अप्लाई नहीं हो रहा है, जहाँ पे भी हो जाता है वहाँ पे मैं करने की कोशिश करूंगा, और मे भी कोई क्वेश्चन छूट जाए तो आप भी करने की कोशिश करना। ऐसा नहीं होता कि आपको हर मेथड हर क्वेश्चन में आप एग्जैक्ट डिफरेंशियल अप्लाई कर दो, नहीं, ऐसा भी पॉसिबल नहीं है। बट जहाँ पे भी पॉसिबिलिटी होगी वहाँ पे अपन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये इसमें मेरे को पॉसिबिलिटी नजर नहीं आ रही है। बाकी इसके बाद वाला जो क्वेश्चन है ना, ये अपन ने एग्जैक्ट डिफरेंशियल से सॉल्व किया हुआ है। ठीक है, जो ये वाला ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। ये वाला क्वेश्चन मैं पहले से सॉल्व करवा चुका हूँ आपको, एक बार देख लो फिर से। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू डी वाई बाय डी एक्स इक्वल्स टू एक्स इंटू वाई। देखो ये भी IIT में पूछा गया है, बढ़िया क्वेश्चन है। y1 इक्वल्स टू 1 है और x0 इक्वल्स टू e है, तो x0 की वैल्यू बताओ क्या है। ठीक है, IIT में पूछा गया क्वेश्चन है। अब देखो एग्जैक्ट डिफरेंशियल से अपन इसको सॉल्व कर चुके हैं, बट सपोज करो अपन को नहीं पता है एग्जैक्ट डिफरेंशियल, आपको होमोजेनियस से सॉल्व करना पड़ गया, तो कितना टाइम लगेगा ये आपको पता चल जाएगा। फिर शायद आपको उसमें वो जो मेथड है एग्जैक्ट डिफरेंशियल उसकी थोड़ी सी फीलिंग्स
पता चलेगी कि हाँ वो जो मेथड है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसको अपन नॉर्मल वे में सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। x इक्वल टू के एक्स, वाई इक्वल टू के वाई, तो पता चल गया क्या है, पता चल गया है कि ये अपनी एक होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो y बाई एक्स बना लो सबसे पहले, तो 1 प्लस वाई बाई एक्स होल स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू वाई बाई एक्स, है ना। मैंने कुछ नहीं किया, एक्स स्क्वायर का डिवाइड किया पूरी इक्वेशन में। अब क्या पुट करते थे, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू वी प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स और y बाय एक्स इक्वल टू वी। ठीक है, यही थे चेंजेस, अपन ने याद किए हुए ये चेंजेस। तो y बाय एक्स तो 1 प्लस वी स्क्वायर, और ये किस में चेंज हो जाएगा, ये डी बाय डी एक्स चेंज होगा अपने पास, v प्लस एक्स डी वी बाय डी एक्स इक्वल टू v। तो इसको डिवाइड करो, तो v प्लस एक्स डी वी बाय डी एक्स इक्वल टू कितना हुआ, v अपॉन 1 प्लस वी स्क्वायर। ये v उधर जाके माइनस वी हो जाएगा, ठीक है, तो ये मैंने v उधर भेज दिया। नाउ x डी वी बाय डी एक्स, अभी वेरिएबल सेपरेबल अप्लाई होगा, तो देखो ये इधर जाके मल्टीप्लाई होगा, तो v माइनस वी क्यूब ऐसा हो जाएगा, यस, अपॉन 1 प्लस वी स्क्वायर। तो v से v कैंसिल आउट हो गया, x डी वी बाय डी एक्स कितना रिमेनिंग रहा, माइनस वी क्यूब अपॉन 1 प्लस वी स्क्वायर। ठीक है, ये बचा। अभी x को अलग भेज दो और v को अलग भेज दो, तो यहां पे क्या होगा, 1 प्लस वी स्क्वायर अपॉन वी क्यूब ऐसा हुआ ये, और जो x है वो इधर आएगा तो माइनस डी एक्स अपॉन एक्स ऐसा बना। इंटीग्रेशन और इंटीग्रेशन दोनों को अलग अलग करोगे तो इंटीग्रेशन भी हो जाएगा, 1 अपॉन वी क्यूब इंटीग्रेशन डी वी, ठीक है, प्लस 1 अपॉन वी इंटीग्रेशन डी वी इक्वल टू माइनस एल एन एक्स प्लस सी, है ना। यहाँ पे भी हाँ प्लस सी ले लो अभी, तो 1 अपॉन वी क्यूब। समझ आया क्या हुआ है यहाँ पे, ठीक है, समझ आया होगा आपको। 1 प्लस वी स्क्वायर इधर जाएगा ऊपर, और वी क्यूब का मैंने डिवाइड कर दिया, और ये एक्स डी एक्स, हाँ दिक्कत नहीं है, ये नॉर्मल है। अब देखो वी क्यूब, तो वी की पावर -3 प्लस 1 अपॉन -3 प्लस 1 प्लस एल एन वी इक्वल्स टू एल एन एक्स प्लस सी, ये आया है। अब v की वैल्यू क्या है, y बाय एक्स, तो यहाँ पे कितना बना है, -1 अपॉन 2 इंटू वाई बाय एक्स की पावर -2 है, तो मैं x अपॉन वाई की पावर 2 लिख सकता हूँ इसको, नो प्रॉब्लम, प्लस यहाँ पे ln y बाय एक्स है, और ये इधर आएगा तो प्लस ln x इक्वल्स टू c। अब देखो पहले क्या दिया हुआ था, x y1 इक्वल्स टू 1, y1 इक्वल्स टू 1 मतलब x इक्वल्स टू 1 पे y की वैल्यू 1 है, तो x और y दोनों 1 1 पुट कर दो, तो x और y दोनों 1 पुट कर दूंगा, तो यहाँ पे 1 हुआ, -1 अपॉन 2, 1 पुट करते ही log 1 की वैल्यू 0 होगी, log 1 की वैल्यू 0 होगी इक्वल्स टू c, मतलब c इक्वल्स टू कितना हुआ, 1 अपॉन 2 -1 अपॉन 2, तो ये c की वैल्यू आ गई। तो कर्व क्या है अपना, कर्व है एग्जैक्टली अपना, यहाँ पे बस क्या है, -1 अपॉन 2, ठीक है। अब क्या दिया है इसने, y0 इक्वल्स टू e है, मतलब y ऑफ x0 इक्वल्स टू e है, तो x0 की वैल्यू पूछी है क्या होगी, मतलब x इक्वल्स टू x0 पुट करो तो y इक्वल्स टू e आएगा क्वेश्चन में, ठीक है, यही बोल रहा है ये, x इक्वल्स टू x0 पुट करो तो y इक्वल्स टू e आएगा, तो आपको x0 की वैल्यू बतानी है। x0 पुट करो तो -1 अपॉन 2, x की जगह क्या आएगा, x0 अपॉन y की जगह e आएगा, तो अपॉन e का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा, ln e अपॉन x0 ऐसा हो जाएगा, यहाँ पे क्या हुआ, प्लस ln x0 इक्वल्स टू -1 अपॉन 2, ठीक है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो देखो कितना लेंथी क्वेश्चन हो रहा है, और इसी को अपन अभी एग्जैक्ट डिफरेंशियल से भी वापस से सॉल्व करेंगे, ताकि आपको ये वाला जो मेथड है इसका थोड़ा सा फिक्र पता चलेगी कि हाँ ये वाला मेथड ज़्यादा अच्छा है। तो देखो इसको सॉल्व अलग अलग करोगे तो ये कितना हो जाएगा, ln e माइनस ln x0, और यहाँ पे क्या है, प्लस ln x0, तो ये दोनों तो कैंसिल आउट हुए, ln e का मतलब 1 होता है, तो -1 अपॉन 2 x0 स्क्वायर अपॉन e स्क्वायर, ठीक है, या फिर इसको अभी ऐसे कैसे रहने दो, -1 अपॉन 2 x0 अपॉन e स्क्वायर प्लस 1 बचेगा इक्वल्स टू -1 अपॉन 2, ठीक है। ये जो ln e था उसकी जगह मैंने 1 लिखा है, और -1 अपॉन 2 ऐसा का ऐसा है, ये हुआ। अब इसको इधर भेजोगे आप तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, -1 अपॉन 2
x0 अपॉन ई होल स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस का 3/2 हो जाएगा। ये अपॉन 2 से अपॉन 2 कैंसिल आउट हुआ, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो यहाँ पे क्या बना अपने पास x0 अपॉन ई का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 3, ये बनेगा। मतलब x0 अपॉन ई इक्वल्स टू √3 हुआ प्लस माइनस का, तो x0 इक्वल्स टू कितना हुआ प्लस माइनस √3e। तो ये x0 की वैल्यू निकल के आई थी अपनी फाइनल इस क्वेश्चन के लिए। अब देखो एग्जैक्ट डिफरेंशियल से कैसे सॉल्व होगा। क्वेश्चन क्या था अपना, क्वेश्चन है अपना x² प्लस वाई स्क्वायर इंटू dy बाय dx इक्वल्स टू xy, ठीक है। इसको मैंने उधर भेजा dx को और dy को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, तो x² dy प्लस वाई स्क्वायर dy इक्वल्स टू xy dx, ऐसा होगा। ये x² dx dy को मैंने उधर भेज दिया, तो y² dy इक्वल्स टू y² dy इक्वल्स टू xy dx माइनस x² dy, दोनों में से x कॉमन आ रहा है, y² का डिवाइड कर दो, तो dy इक्वल्स टू x कॉमन आया यहाँ पे y dx माइनस x dy बनेगा अपॉन y², इधर से आया है तो ये अपॉन y² बना, ठीक है। ये अब एग्जैक्टली क्या बना है यहाँ पे, ये एग्जैक्टली बना है अपने पास, ये तो dy है, ये बना है अपने पास d ऑफ y बाय x, तो ये बना x इंटू डी ऑफ y बाय x, ये बना, तो अपॉन y और अपॉन y, ठीक है। तो देखिए आप सीधे ही कहां पहुंचेंगे, तो अपने पास क्या आया dy अपॉन y इक्वल्स टू y बाय x इंटू dy बाय x, ये आया। तो इंटीग्रल और इंटीग्रल, तो ln y इक्वल्स टू ये कितना होगा, ये यहाँ पे होगा y बाय x का होल स्क्वायर अपॉन 2 प्लस c, ठीक है, ये बना। तो देखो आप जो हो ना, आप सीधा ही कहाँ पे पहुंच गए हो, आप सीधा यहाँ पे पहुंच गए हो, सीधा आपने इंटीग्रेशन सॉल्व कर लिया है, जो कर्व है ना, कर्व की इक्वेशन सॉल्व कर ली है, यहाँ तक पहुंचोगे आप। ये जो 2 है ये इधर भेज देना, है ना, यहाँ पे थोड़ा सा सिंप्लीफाई करोगे ना तो आ जाएगा x अपॉन y बाय x, तो यहाँ पे बना है x अपॉन y, सॉरी ये x अपॉन y है तो ये भी x अपॉन y होगा, है ना, ये x अपॉन y है, ये क्या है x अपॉन y, x अपॉन y का होल स्क्वायर 2 ln y इक्वल्स टू x अपॉन y का होल स्क्वायर प्लस c। तो आप सीधे ही यहाँ पे पहुंच गए हो। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना, तो देखो ये अपन ने ln x से यहाँ पे ln x कैंसिल आउट हो रहा है ना, तो -1/2 ये और प्लस ln y यही बचेगा इक्वल्स टू -1/2। तो इतनी सारी स्टेप्स आपकी बच जाएगी, आप सीधा फाइनल उस तक पहुंच जाओगे अगर आप ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल अप्लाई करते हो इस क्वेश्चन में। तो ये अपन ने पहले भी सॉल्व किया हुआ था, जो अपन ने जब मैंने स्टार्टिंग में सॉल्व करवाया था तो भी आपको ये वाला मेथड सॉल्व करवाया था। तो देखो कितना लेंथी क्वेश्चन था, बट डिफरेंशियल ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल से काफी आसानी से सॉल्व हो गया। तो ध्यान रखना एग्जैक्ट डिफरेंशियल आपको आना चाहिए। तो भी अपन आगे चलते हैं, जो नेक्स्ट क्वेश्चंस हैं उसकी तरफ। तो देखो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है x dy by dx इक्वल्स टू x dy by dx इक्वल्स टू y इंटू ln y माइनस ln x प्लस 1, ठीक है। तो ये अपना क्वेश्चन है। अब y बाय x में चेंज हो रहा है, देखो यहाँ पे, तो अपन को करना क्या है, जैसे dy बाय dx इक्वल्स टू y बाय x और log m माइनस log n, log m अपॉन n होता है, तो ln y बाय x प्लस 1, ठीक है। तो x इक्वल्स टू kx पुट करोगे, y इक्वल्स टू ky पुट करोगे, आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन होमोजीनियस हो रही है। तो ये किस में चेंज हो जाएगा, ये चेंज हो जाएगा dy बाय dx v प्लस x dv बाय dx में, ठीक है। ये आता है अपन को, y बाय x चेंज होता है v में, ln v प्लस 1, ठीक है। v को पूरा अब पहले ये जो v है अंदर मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पे v, चलो एक बार लिख देते हैं, v प्लस x dv बाय dx इक्वल्स टू v ln v प्लस v, तो v से v कैंसिल आउट हुआ, तो dv अपॉन v ln v, ठीक है, ये हुआ।
इक्वल्स टू डी एक्स अपॉन एक्स, इंटीग्रल इंटीग्रल, ठीक है। ये आप आसानी से सॉल्व कर लोगे। एल एन वी को टी सपोज करो, एल एन वी को मैंने टी सपोज किया, तो एल एन वी का डिफरेंशियल 1 अपॉन वी डी वी इक्वल्स टू डी टी। तो यहाँ पे 1 अपॉन वी डी वी किस में चेंज हो गया, डी टी में, तो इंटीग्रेशन डी टी अपॉन टी इक्वल्स टू एल एन एक्स प्लस सी। तो ये तो आसान क्वेश्चन था, तो कितना बना, एल एन टी माइनस एल एन एक्स इक्वल्स टू एल एन सी, ठीक है। तो ये एल एन एक्स जो है इधर आके माइनस हो गया और सी को मैंने एल एन सी सब कंसिडर कर लिया। टी क्या है, एल एन वी, तो यहाँ पे एल एन वी माइनस एल एन एक्स इक्वल्स टू एल एन सी, ऐसा हो जाएगा। तो देखो लॉग एम माइनस लॉग एम अपॉन एन होता है, तो मतलब एल एन वी अपॉन एक्स इक्वल्स टू एल एन सी। तो ये एल एन तो ये दोनों हट गए, क्या बचा, एल एन वी अपॉन एक्स इक्वल्स टू सी। v बोले तो y बाय एक्स, तो एल एन वाई बाय एक्स अपॉन एक्स इक्वल्स टू सी, ठीक है। तो ये फाइनल आंसर निकल के आया है, और सिंप्लीफाई करना हो तो और कर लेना। और जो डिफरेंशियल इक्वेशन है ये अपनी पार्शियल डिफरेंशियल से नहीं सॉल्व हो रही है ये वाली। तो अभी आगे बढ़ते हैं, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसकी तरफ देखो। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना वो है dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू वाई बाय एक्स प्लस टेन ऑफ वाई बाय एक्स, ठीक है। तो ये भी दिख गया अपन को कौन सी है, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। सॉल्व करने के लिए y इक्वल्स टू वी एक्स पुट करना है, तो dy बाई डी एक्स किस में चेंज होता है, v प्लस एक्स dv बाई डी एक्स में, ठीक है। इतना बार सॉल्व कर चुके हैं, आपको याद होना चाहिए सीधा। y बाई एक्स किस में चेंज होता है, v में प्लस 10v, ठीक है। v से v कैंसिल आउट हो गया, तो dv अपॉन 10v। आई थिंक ये वाला क्वेश्चन अपन ऊपर सॉल्व कर चुके हैं। हाँ, बस माइनस और प्लस का डिफरेंस है, बाकी ये क्वेश्चन ऊपर सॉल्व हो चुका है सेकंड नंबर का जो था, ठीक है। बट मैं फाइनल बना देता हूँ, इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, dx अपॉन एक्स, इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन ना, 10x का इंटीग्रेशन आपको आता है, 10x ऊपर जाके cot x में चेंज हुआ, cot x का log मोड sin x होता है जो इंटीग्रेशन है। तो ये कंप्लीट हो जाएगा। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो बढ़िया है। क्वेश्चन क्या है, y इंटू डी वाई बाई डी एक्स होल स्क्वायर प्लस 2x डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। अगर आपने, बढ़िया क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर आपने डी वाई बाई डी एक्स को t सपोज कर लिया है, तो ये क्या है, वाई टी स्क्वायर माइनस 2xt प्लस 2xt माइनस वाई इक्वल्स टू 0, ठीक है। t की फॉर्म में एक क्वाड्रेटिक है, तो t इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, माइनस बी, तो माइनस 2x प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर, मतलब 2x का स्क्वायर, 4x स्क्वायर माइनस 4, a इक्वल्स टू y है, c इक्वल्स टू माइनस y है, तो स्क्वायर हुआ और ये प्लस हो जाएगा अपॉन 2a मतलब 2y। 2 पूरा कॉमन आके कैंसिल आउट हो रहा है। t का मतलब क्या था, t का मतलब था dy बाय dx, तो dy बाय dx इक्वल्स टू कितना हुआ, माइनस x प्लस माइनस रूट ओवर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन y, ऐसा ही होगा। तो यहाँ पर dy बाई डी एक्स की दो वैल्यू होगी, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। अगर आपने पॉजिटिव ले लिया तो क्या होगा, dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू माइनस एक्स प्लस माइनस, ओनली प्लस वाला लेके सॉल्व करते हैं अपन, रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन वाई, ठीक है। ये हुआ फाइनल। अब देखो यहाँ पे सॉल्व करने के लिए आपको करना क्या पड़ेगा, ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन बनी ना, ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन ही है। यहाँ से k बाहर आएगा, यहाँ से k और इस k से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो अगर आप y इक्वल्स टू वी एक्स पुट करके सॉल्व करोगे ना, तो होमोजीनियस से ये डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व हो जाएगी। या फिर अपन दूसरा तरीका देखते हैं इसको सॉल्व करने का, कौन सा, तो अगर आप इसको एग्जैक्ट डिफरेंशियल से सॉल्व करने की कोशिश करोगे तो उसमें आपको करना क्या पड़ेगा, सपोज करो मैंने dx को इधर मल्टीप्लाई किया, y को उधर मल्टीप्लाई किया, तो कितना हो जाएगा, y dy इक्वल्स टू माइनस एक्स dx और प्लस रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इधर भी क्या आएगा dx, है ना। ये जो dx था मैंने इधर मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसको इधर भेजो तो y dy प्लस एक्स dx बना, ये तो इक्वल्स टू रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर dx, ऐसा हो गया।
अब देखो अगर बीच में प्लस है पर यहाँ पे ऐसा नहीं है x dy प्लस y dx, ऐसा होता तो मैं सीधा इसको d ऑफ x इंटू वाई लिख देता ना, पर यहाँ पे क्या है x dx प्लस y dy है, x के साथ x है, y के साथ y है। तो ये कब हुआ था? ये हुआ था जब d ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर था, तो हुआ था। क्या हुआ था? 2x dx प्लस 2y dy। तो यहां से मैं जब 2 कॉमन लूंगा तो x dx प्लस y dy, ऐसा हुआ था ना। या फिर अपना जो पोलर था ना उसमें भी बना था, x dx प्लस y dy की वैल्यू क्या लिखी थी अपन ने? r dr, बट पोलर पे जाने की जरूरत नहीं है यहाँ पे क्योंकि दूसरी इक्वेशन दी हुई नहीं है। तो अपन इसको किस में चेंज करेंगे? अपन इसमें चेंज करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। इसको मैं तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? यहाँ पे 1/2 लग जाएगा। आई होप आपको समझ आया क्या हुआ। तो ये वाला जो पार्ट है ना इसको मैंने चेंज कर दिया किस में? 1/2 d ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर में इक्वल्स टू क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की पावर 1/2 dx। अब आपको नजर आ गया हो तो ये दोनों तो सेम ही है, तो 2 को उधर भेज दो तो d ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की पावर कितनी? 1/2 इक्वल्स टू 2dx इंटीग्रेशन। तो ये कैसा बिहेव करेगा? ये कैसा बिहेव कर रहा है? ये बिहेव कर रहा है इंटीग्रेशन dx अपॉन x की पावर 1/2 जैसा, ठीक है। इधर भी सेम है, इधर भी सेम है, मतलब ये ऐसा बिहेव कर रहा है। अब इसका इंटीग्रेशन कितना होता है? x की पावर -1/2 प्लस 1 अपॉन -1/2 प्लस 1। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की पावर -1/2 प्लस 1 अपॉन -1/2 प्लस 1 इक्वल्स टू 2 का 2x प्लस c। इसको आप सिंप्लीफाई कर सकते हो, आपका आंसर आ जाएगा। तो ये अपन ने सॉल्व किया एग्जैक्ट डिफरेंशियल से, फटाफट से सॉल्व हो गया। बट अगर आप यहाँ पे y इक्वल्स टू vx पुट करोगे आंसर तो भी आएगा, बट थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो आपको अहमियत पता चली होगी कि हाँ एग्जैक्ट डिफरेंशियल वाले अगर क्वेश्चंस आपको आते हैं तो आपकी लाइफ काफी आसान हो जाएगी, किसमें? डिफरेंशियल इक्वेशन में। और जब प्रैक्टिस करोगे ना तभी इंप्रूवमेंट होगा। अभी और क्वेश्चंस अपन सॉल्व करेंगे, काफी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जिसमें मैं आपको काफी क्वेश्चंस एग्जैक्ट डिफरेंशियल से सॉल्व करना सिखाऊंगा, ठीक है। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू सब्सक्राइब द चैनल। और प्रैक्टिस करने के लिए मैं भी आपकी हेल्प कर रहा हूँ। कम्युनिटी टैब में जाइए, वहां पे आपको प्रैक्टिस पेपर्स के लिंक मिलेंगे, डाउनलोड कीजिए, सॉल्व कीजिए। विद सॉल्यूशन आपके लिए प्रैक्टिस पेपर है, तो अगर कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो सॉल्यूशन देखना, उसके बाद जरूर आ जाएगा। और अगर आपको कोई स्पेसिफिक चैप्टर का प्रैक्टिस पेपर चाहिए तो किसी भी वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिख देना, वो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। और अगर आपको वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज इनको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।